ओम शांति। परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। शांति के सागर, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व बंधनों से मुक्त करने की रोज विधियां बताते हैं। ऐसे बंधन मुक्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और जिनके माध्यम से वो हम आत्माओं को शिक्षा देते हैं, ऐसे व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर का कर्तव्य निभाने वाले, प्रभु जी का रथ बनने वाले ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की प्यारी सी सुबह का धन्यवाद करेंगे। एक और सुबह हमको मिली है जिसके पल पल को हम फलीभूत कर सकते हैं, अपने आप को उन सारी नेगेटिविटी से मुक्त कर सकते हैं जिसके साथ हम आत्माओं के साथ बंधे हुए हैं। तो ऐसे रथ, ऐसी सुबह, ऐसे शिव बाबा का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए प्रभु जी की प्यारी सी मुरली जो समर्थ संकल्पों का खजाना है, जो हमको सिखाती है कि कैसे संकल्प करने चाहिए, ऐसे समर्थ संकल्प की समझ देने वाली परमात्म मुरली का हम धन्यवाद करेंगे। ये परमात्म मुरली की जो शक्ति है, इसका जो समर्थपन है, ये सारे विश्व की आत्माओं को भी मिले, ये दुआ करनी है। तो हम सब जब भी पढ़ेंगे, जब भी हम समझेंगे, तो प्रभु जी के महावाक्यों की जो समझ है, जो हम आत्माओं को मिलती है, वो हम उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं से समझते हुए उन्हीं के बच्चों को निमित्त बनकर समर्पित करते हैं, ताकि उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की शक्ति पहुंचे, उन आत्माओं में भी प्रभु प्रेम जागृत हो जाए, उन आत्माओं का भी बुद्धि का ताला खुले, वो भी अपने पिता को पहचाने, अपने आप को पहचाने, वो भी सतुगुणी बने। यही दुआ करते हुए सबको समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं को भी समर्पित करेंगे जो किसी कारणवश या अपने पाठ के वश होकर प्रभु जी का मार्ग छोड़कर वाम मार्ग में चले गए हैं। उन तमाम आत्माओं तक भी प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे, फिर से उनमें जागृति आए, वो वापस अपने स्वधर्म में लौटें, अपनी अच्छाइयों में लौटें, गंदगी से मुक्त हो जाएं। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे, उनको भी समर्पित करेंगे और आत्मघात न करें, इस पाप कर्म से बचने की दुआएं देंगे और साथ में उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय माया के अलबेले जाल में फंस गई हैं। ऐसी आत्माएं भी फिर से एक्टिव हो जाएं और प्रभु के साथ जुड़े, हम भी एक्टिव रहें। हमको भी हर समय जागृत अवस्था में रहना है, इसलिए अपने लिए भी दुआ करेंगे और सभी आत्माओं के लिए दुआ करेंगे और साथ में उन आत्माओं के लिए भी हम समर्पित करेंगे जो फिर किसी न किसी वश होकर भगवान के महावाक्यों को तोड़ मरोड़ के अपने साथ जोड़ करके हमारे में बाप दादा आते हैं, ऐसे गुमराह होकर अन्य आत्माओं को भी गुमराह कर रहे हैं। ऐसी सभी आत्माओं के लिए दिल से दुआ करेंगे कि उनमें जागृति आए और वो प्रभु को फिर से पहचाने और अपनी ये जो पाप कर्म की गलतियां हो रही हैं, इससे वो मुक्त हो जाएं। दुआ करेंगे सभी सोल्स के लिए और बाकी तो यूनिवर्स की सारी आत्माओं के लिए हम समर्पित करेंगे ही करेंगे। साथ में प्रकृति जो तमो प्रधान बन गई है, वायुमंडल जो बड़ा व्यर्थ और नकारात्मक बन गया है और तत्व जो तमोगुणी बन गए हैं, इन सभी के प्रति भी प्रभु के प्यारे प्यारे महावाक्य, पवित्र महावाक्य हम समर्पित करेंगे। इसकी पवित्रता जो है वो चारों तरफ फैले
वायुमंडल फिर से समर्थ बने, तत्व फिर से सतगुणी बने और प्रकृति फिर से सतोप्रधान बने। इन्हीं दुआओं के साथ समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से पवित्र बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो सारी जो सुबह सुबह उठकर गुड मॉर्निंग करते हैं उनका फिर सारा दिन गुड 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 हो जाता है। सबसे पहले उठते ही प्रभु जी की याद आए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले हम अपने दिमाग बुद्धि को पूरा खाली करके बाबा से बातें करके बाबा को गुड नाइट करके उनकी याद की गोदी में सोएं। तब फिर सुबह उठते ही सीधे प्रभु जी की याद आएगी। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कहते हैं, मीठे बच्चे पतित से पावन। हम सभी आत्माएं पतित, दुखी, अशांत, कौड़ी तुल्य हो गए, इधर उधर भटक रहे हैं, बेचैन हैं। ऐसी बेचैनी से बाहर लाते, क्योंकि हमको मालूम नहीं कि हम क्यों बेचैन हैं। अभी हमको मालूम चला है क्योंकि हम पतित बने हैं, इसलिए बेचैन हैं, इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हम दुखी हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। और किसी से बुद्धि का योग हमारा जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एकमात्र सच्चा खुदा दोस्त हमको मिले हैं जो हमको सही मार्ग दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो हमको बचाने के लिए आए हुए हैं। इस बात का हमको एहसास होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब की याद नहीं चाहिए। भक्ति में हम मतलब से याद करते हैं, जानते भी नहीं है भगवान को, लेकिन मतलब से याद करते हैं। ये काम कर दो, वो काम कर दो, वो कर दो, वो कर दो। कर दिया तो 2-4 महिमा के शब्द बोल देते हैं, और नहीं किया तो 10-12 शिकायत और शिकवे कर देते हैं। अब हमें प्रभु की पहचान मिली है, अब हमें अपनी भी पहचान मिली है। ड्रामा में हम आत्माओं ने कैसे पार्ट बजाया उसका भी दर्शन करा दिया बाबा ने। सारा कुछ स्व का दर्शन करा के अब बाबा कहते हैं, अब गिर गए हो, अब उठो। तुम ऊंचे धाम के रहने वाले हो, उठो, पवित्र बनो। तो ऐसे पतित पावन परमपिता परमात्मा को जब हमने जान लिया है, जब उनको पहचान लिया है, तो फिर सब तरफ से बुद्धि का जो लिंक है वो टूट जाना चाहिए ना। क्योंकि समझ मिली है कि देहभान में देहधारियों का संग करके हम नीचे गिर गए। अभी एक ही है जो हमको गिरे हुओं को उठा सकते हैं, और वो है परमपिता परमात्मा। इस समय सभी पतित हैं, सभी तमो प्रधान हैं, इसलिए हम किसी भी संबंध संपर्क में अगर आते हैं तो वो हमको नीचे गिराएगा, ये तो तय है। वो भगवान से हमको विस्मृत कराएगा और वो हमको नीचे गिरा देगा, फिर से बंधनों में बांधेगा, दुनियावी बातें करेगा। और फिर दुनियावी, वो तो पतित है ना, तो पतित तो फिर जो बनाएंगे भी खिलाएंगे भी उसमें सारा पतित बना ही तो होगा, उसमें स्वार्थ होगा, पतित बना होगा। तो ऐसे वायुमंडल में हम सब हैं, सभी सोल्स पतित हैं, विकारों से पैदा हो रही हैं, विकारी चीजें दिख रही हैं। अब देखो दैहिक दृष्टि, बाबा कहते हैं अगर देह का किसी भी अंग को हम देखते हैं तो हम अपवित्र हो जाते हैं। तो फिर वो तो सारी दुनिया ही इस समय देह को ही तो देख रही है, पिक्चरें देख रही है, सीरियल्स देख रही है, और देह की बातें कर रही है, देह को संवार रही है, देह में फंसी पड़ी है सारी सोल्स। तो ऐसी सोल्स का हम संग करेंगे
तो हमारी बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति सब दैहिक हो जाएगी, जो कि हमारे लिए इस समय खतरा है। एक तो गिरे हुओं के साथ हम गिर जाएंगे, ऊपर से जो मेरा कर्तव्य है कि उठे रहना है, जगे रहना है और दूसरी सोल को भी जगाना है, ये कर्तव्य हमको करना है। तो उनका संग करके संग दोष में नहीं आना है, लेकिन प्रभु का संग करके पावन बन उनको भी पावन बनने के वाइब्रेशंस देने हैं। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। गिरे हुओं के साथ अगर हम मिल जाएंगे तो हम भी गिर जाएंगे ना। हम भगवान से विस्मृत हो गए, मतलब हम गिर गए, हम देह की दुनिया में फंस गए। इसलिए पतित से पावन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा के साथ ही हमारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। बस यही प्यार, यहाँ पर प्यार करना है, बाबा से प्यार करना है। बुद्धि का योग हमारा अब शिव बाबा के साथ लगा रहे। वो दुनिया का लव तो वो झूठ बोलते हैं, वो बोलती है, देवान में आत्मा बोलती है कि वो हम अभी तुरंत बच्चे को भी बोलेगी ना कि हम आपको प्यार करते हैं, ऐसे बोलती ना, आई लव यू बोलती है बच्चों को। लेकिन तुरंत बच्चे से कोई गलती होती है, कुछ होता है तो 4-5 जड़ भी देते हैं। तो प्यार नहीं है ना, प्यार नहीं है, वो मोह है, वो अपने अनुसार कार्य कराने वाला मोह है इस समय। तो वो तो अपवित्रता है, बाबा कहते हैं। काम विकार, कामनाएं अपवित्रता है, क्रोध अपवित्रता है, लोभ अपवित्रता है, मोह अपवित्रता है, सब अहंकार अपवित्रता है, सब कुछ तो अपवित्र है। तो ऐसा संग हमको करना ही नहीं है। विस्मृत आत्मा का संग नहीं करना है, विस्मृत आत्मा को प्यार नहीं करना है, क्योंकि हम पाप कर बैठेंगे, हम गिर जाएंगे। इस समय सीमित समय है पावन बनने के लिए और 2500 वर्ष की राजधानी की कमाई करने के लिए। कल तो बाबा ने बोला 2500 वर्ष भी नहीं, पूरे कल्प का ही लगभग तुम कमाते हो। तो फिर कितना ना हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम अपनी जन्म पत्री खुद ही लिख रहे हैं और फिर इसी जन्म पत्री के अनुसार हमको पाठ बजाना पड़ेगा। तो हम क्यों ना उसमें अच्छा अच्छा लिखें। बाबा हमको श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम देते हैं कि जो स्मृतियां हैं इनको बुद्धि में रखो और फिर अपना भाग्य लिखो, है ना। वो स्मृति के अनुसार अपना कर्म बनाओ, तो फिर कितने श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। तो एक ही से प्यार करना है, पतित पावन से प्यार करना है। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। जो हमारी जिंदगी को संवारने आए हैं, जो हमारी जिंदगी को सुंदर बनाने आए हैं, सबसे पहले उन्हीं की याद हमको आनी चाहिए उठते ही। आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। अब याद भी एक्यूरेसी की चाहिए, उसी से पाप भस्म होंगे, उसी से हम पवित्र बनेंगे। इसलिए हमको प्रभु समझ देते रहते हैं कि जब तक याद एक्यूरेट नहीं है तब तक हमारे पाप भस्म नहीं हो रहे हैं, वो मेरे सिर पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। वो फिर धर्मराजपुरी में भस्म करवाए जाएंगे, क्योंकि इन पापों के साथ हम ऊपर नहीं जा सकते, उड़ नहीं सकते बाबा के साथ ना। तो बाबा हमको समझ देते रहते हैं भिन्न भिन्न विधियों से कि हमारी जो याद है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए, एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी, दोनों स्पष्ट कर रहे हैं। उससे फिर हम खुद को चेक कर लेंगे। उत्तर है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए और समझ चाहिए। ज्ञान के बिना योग नहीं लग सकता है। समझ मिलती है तब रिश्ता जुड़ता है, लेकिन रिश्ता तुरंत नहीं जुड़ जाता, है ना। इसीलिए हमको धैर्यवत भी रहना है। और फिर चूंकि हम मायावी राज्य में रहते हुए माया के कस्टमर थे, हम ग्राहक थे, और अभी अकस्मात हम उसे छोड़कर
सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पुरानी जो हमारी आदतें हैं कि कोई भी चीज़ चाहिए तो भाई तुरंत हो जाए, धैर्य नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें फिर कनेक्शन जोड़ने में, स्थिर होने में टाइम लगता है। तो फिर इसलिए एक्यूरेट याद अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए धैर्यता चाहिए। टूटेगा लिंक फिर लगाना है, टूटेगा लिंक फिर लगाना है, ऐसे कर करके टिकना है, एकाग्रता में आना है। क्योंकि अभी तो बिखरा हुआ बुद्धि होता है ना, इधर भी बिखरी उधर भी बिखरी, उसकी याद, ये चाहिए वो चाहिए, बिखरे हुए हैं हम। तो बाबा में जब एकाग्र होना है तो धैर्यवत तो रहना है ना, पेशेंस चाहिए, फिर गंभीरता भी चाहिए। मजाक में, अलबेलेपन में योग लगाएंगे तो नहीं चलेगा। अगर हम एक्यूरेट याद पे रहना है हमको तो उसके लिए गंभीरता का गुण भी चाहिए। जैसे मातेश्वरी बहुत गंभीर भी थे, और तो गंभीरता मीन्स मेच्योरिटी, माना अलबेलापन, जो करना है अभी करना, दैट इज गंभीरता। वो वाला गंभीरता नहीं कि माना एक बहुत सीरियस हो जाते हैं, वैसा वाला नहीं बाबा बोलते हैं। गंभीरता बाबा मेच्योरिटी को बोलते हैं कि बचपना नहीं करना है, अभी फटाफट जैसे जैसे समझ मिलती है वैसे वैसे हमको चलते जाना है। तो धैर्यता भी चाहिए, गंभीरता भी चाहिए और समझ चाहिए, हर बात की समझ चाहिए। खुद को समझाना है क्यों योग लगा रहे हैं, क्या संबंध है मेरा, योग से मुझे क्या प्राप्ति है, हर चीज की समझ। क्योंकि मन को समझाना है ना, उसको मन को मन अभाव करना है। तो फिर धैर्यता से, गंभीरता से, समझ से एक्यूरेट याद की तरफ लौटना है। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद फिर याद से मिलती है। बाबा कहते हैं जो धैर्यता से, गंभीरता से और समझ से प्रभु जी को याद करते हैं उनकी याद फिर याद से मिलती है और बाप की फिर करंट आने लगती है। बाबा की करंट चाहिए। अगर हम सुबह को योग लगाए और सारा दिन हम दुनिया में फंसे रहे तो फिर थोड़ी करंट आती है। करंट निरंतर चाहिए हमको, निरंतर, और फिर उसके लिए फिर निरंतर कनेक्शन भी चाहिए। जब तक हम निरंतर कनेक्ट नहीं होंगे तब तक करंट कहाँ से आएगी। पावर आनी है ना, चार्ज होना है, तो पावर वहीं से आती है। बाबा कहते हैं जो धैर्यता से, गंभीरता से और समझ से प्रभु जी को याद करते हैं, जो ये धारणा करते हैं, इस धारणा से फिर याद करते हैं तो उनकी याद प्रभु की याद से मिलती है, फिर बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से फिर आयु भी बढ़ेगी, उस करंट से फिर हम हेल्दी भी बनेंगे। हमारा स्वास्थ्य जो है वो प्रभु के साथ योग लगाकर अच्छा होता है। स्वास्थ्य किसका? आत्मा का स्वास्थ्य ना। अभी आत्मा का स्वास्थ्य खराब हो गया था, देह अभिमान हो गया था, इसलिए देह की बीमारी होती है। ये बाबा हमको समझ देते हैं कि जो जो विकार हमारे अंदर हैं वो विकार जैसे जैसे हावी होते हैं और हम उसको यूज करते हैं, उसी से हमारे शरीर को रोग लगते हैं। तो इसको, बीमारी को दवाइयाँ नहीं ठीक कर सकती हैं, इसको तो प्रभु की याद से आत्मा को प्योर बनाकर आत्मा तंदुरुस्त होती है और फिर जाकर शरीर तंदुरुस्त होता है। ऐसे नहीं हो सकता। बॉडी खराब ही इसलिए होती है क्योंकि आत्मा के अंदर में विकार आते हैं, उसके अंदर में देह अभिमान आता है। तो बाबा कहते हैं याद से याद मिलनी चाहिए ना, तब बाप की करंट आने लगती है। ये जो करंट है इससे ही आयु बढ़ेगी और इससे ही हम हेल्दी बनते जाएंगे। दिल एकदम ठर जाएगी, हम शीतल हो जाएंगे। नहीं तो दिल, चित्त, मन सब भटकते हैं इधर उधर, सैकड़ों के साथ दिल लगा लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अब एक के साथ जब हम योग लगाते हैं, समझ से लगाते हैं, गंभीरता से लगाते हैं, धैर्यता से लगाते हैं, तो प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। सोल हेल्दी बनती जाती है, दिल एकदम ठर जाता है ना, शीतल हो जाता है, चंचलता समाप्त हो जाती है और फिर आत्मा भी सतो प्रधान बनती है। तो अगर हम चाहते हैं
कि हम सतो प्रधान बने। अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं और ये सूक्ष्म शक्तियां हैं ये शीतल हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि आयु बढ़ जाए, हम सब फिर से स्वस्थ बन जाएं, तो एक्यूरेट याद बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेट याद में देह का भान नहीं होना चाहिए। आत्मा समझकर, समझ से याद करना ना, बाबा कहते धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए और समझ चाहिए। समझ क्या मिली है? हम सोल्स हैं, निराकार हैं और निराकार परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं। तो ये जो धारणा है ना, इस धारणा के आधार से बाबा कहते जो याद करते हैं उनकी याद फिर याद से मिलती है और बाप की करंट फिर आनी शुरू हो जाती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगा, एकदम शीतल हो जाएंगे, आत्मा क्या हो जाएगी? सतो प्रधान बनती जाएगी। अगर हम करंट लेते हैं तो कि भगवान से मिले हुए करंट से ही हमारे पाप भस्म होंगे, उनसे मिल रहे करंट से ही हम आत्मा रूपी बैटरीज पूरा चार्ज होंगे, हमारी आयु भी बढ़ेगी, जितना समय हम चला सकते हैं शरीर को वो चला पाएंगे, हेल्दी भी हम बनते जाएंगे, दिल एकदम हमारी शीतल हो जाएगी और आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। तो जहाँ फायदा है वही तो करना है ना। बाबा कहते तुम लाभ नहीं लेते हो। अगर हम देहधारियों को याद करेंगे, हमारा दिल चंचल होता चला जाएगा, ठहरेगा नहीं, कभी ये कभी वो ऐसे ठहरेगा नहीं ना, चंचल होता जाएगा। हम फिर चार्ज भी नहीं होंगे, भगवान से कनेक्शन भी नहीं होगा, करंट भी मेरे पास नहीं आएगी और सतो प्रधान भी नहीं बनेंगे। नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए अब एक को ही याद करना है। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तत्त्वम अर्थात तुम आत्मा भी शांत स्वरूप हो। ओम शांति कहते हैं। बाबा तो शांति का सागर है, लेकिन फिर साथ में हमको समझाते हैं मीठे बच्चे, तत्त्वम तुम भी अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर आप टॉकी बनते हो। यहाँ हम बॉडी लेते हैं तो हम बात करते हैं, बॉडी नहीं है तो हम बिल्कुल शांत हैं। ये कर्म इंद्रियां तुमको मिलती हैं। किस लिए मिली है हमको कर्म इंद्रियां? पाठ बचाने के लिए मिली हैं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, ये शरीर छोटा बड़ा होता है। सोल्स जो है वो उनकी ये अवस्था नहीं होती है कि वो बचपन है, फिर जवानी है और फिर वृद्ध अवस्था है। नहीं, सोल नहीं, सोल का ऐसा नहीं है। सोल ऑलवेज यंग है। वो यंग है तभी तो एक वृद्ध शरीर छोड़ती है, जाके एक छोटे बच्चे में घुस जाती है। कैसे घुसती है ना, छोटी बॉडी जो तैयार होती है उसमें चली जाती है। तो सोल कभी वृद्ध नहीं होती, सोल एक जैसी हमेशा यंग ही रहती है। ये तो शरीर बड़ा छोटा होता है। तो बाबा समझते रहे कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ। अब शिव पिता परमात्मा कहते हैं मैं शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना ही होता है। मैं बच्चों से सम्मुख मिलने के लिए आता हूँ। समझो, जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म लेकर माता पिता से मिलने के लिए आया हूँ। बाप कहते मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मैं अपने लिए शरीर नहीं लेता हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो, जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म लेकर माता पिता से मिलने के लिए आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, या कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सपोज करो कोई नई सोल ऊपर से आती है, ठीक है ना, जैसे धर्म स्थापक क्राइस्ट की आत्मा, गुरु नानक जी की आत्मा, जब ये ऊपर से आते हैं ना,
तो किसके भी शरीर का वो आधार लेते हैं, क्योंकि पहली बार में वो गर्भ जल में नहीं जाते हैं, तो किसके भी शरीर में वो आते हैं और कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने के लिए आए हैं, उनको तो ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं, है ना। जहाँ भी वो लोग जन्म लेते हैं वहीं पर लोग उनको बोलते हैं कि वो माता पिता हैं, हम आपकी माता हैं, हम आपके पिता हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने के लिए आए हैं, उनको तो ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ ये है नई बात। अब बाप कहते हैं यहाँ पर मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, मैं हूँ ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, तुम बच्चों को राजयोग सिखाने के लिए। राजयोग सिखाने वाला कौन है? भगवान ही है ना। तो कृष्ण की आत्मा को ये ईश्वरीय पाठ नहीं है ना, कृष्ण की आत्मा को ये ईश्वरीय पाठ नहीं, कृष्ण की आत्मा ईश्वर नहीं है। हर एक का पाठ अपना है, ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और अब हम क्या बन रहे हैं। हर समय हमको अपने आप को आत्मा समझना है, क्योंकि आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि अब अपनी ओरिजिनलिटी में लौटो। ये जो झूठ तुमने धारण कर रखा है झूठ खंड में कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है ना, मेरा मर्तबा ये है ना। आत्मा देखो बॉडी में घुसकर क्या बोलती है? मेरा मेरा बोलती है। मैं नहीं बोलती है कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है ना। तो बाबा मेरे रिश्ते हैं, मेरा परिवार है। तो हमको तो समझ में नहीं आता था, बाबा ने आकर हमको दस्तक दी बुद्धि पर और कहा ये शरीर से मेरा मेरा कौन बोल रहा है। तब जाकर बुद्धि पर दस्तक हुई कि हाँ भाई कौन है जो बोल रहा है अंदर से कि मेरा मेरा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैं शरीर है? क्योंकि हम बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो जाते हैं ना। तो पत्थर बुद्धि को आकर बाबा समझ देते हैं। इसलिए बाबा हमको बार बार समझाते हैं कि अगर हम शरीर समझते रहेंगे तो हम सुधरेंगे नहीं, हम पावन नहीं बन पाएंगे, तो हम पतित बनते ही जाएंगे। तो फिर शरीर समझने वालों को तो सजा मिलने वाली है। तो इसीलिए बाबा हमको बार बार सत्य बोलने के लिए कहते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम दैहिक दृष्टि रखते हैं, हम झूठ बोलते हैं, झूठ देखते हैं, झूठ सुनते हैं और झूठ सोचते हैं और झूठ कर्म करते हैं। तो क्या बन गया? ये झूठ खंड बन गया। हम ही झूठे बनते हैं ना, तभी तो दुनिया झूठ खंड बन जाती है। तो अब हमको जाना है सच खंड में, क्योंकि झूठ खंड की समाप्ति होने वाली है। इसके 1250 वर्ष खत्म होने वाले हैं, खत्म होने को आ गए ना, वरना 89th शिवरात्रि है ना। तो कितना समय हमारे पास रहेगा। तो इसलिए ये भी पलक झपकते बीत जाएगा। तो इसी 10-11 सालों में संगम युग के ये 10-11 वर्षों में ही पूरा सृष्टि परिवर्तन होना है। पूरा वर्ल्ड जो इतना विस्तार हो गया है इसकी समाप्ति होनी है, और समाप्ति से पहले सभी आत्माओं के हिसाब किताब सारे चुकते होने हैं। सभी आत्माओं को क्लीन होना है, क्लीन होकर ऊपर जाएंगे। कुछ बाबा की याद से क्लीन होंगे और कुछ फिर सजा खाकर क्लीन होंगे। तो इसकी भी तो एक चलेगी। अब किसी की बहुत ज्यादा पाप है तो फिर ज्यादा समय उसकी सजा चलेगी ना। तो ऐसे करके थोड़ा टाइम चाहिए, तुरंत तो एक दिन में नहीं हो जाएगा विनाश। तो बाबा अब हमको बोल रहे हैं कि भाई सच बोलो, तुम सच बोलोगे तो तुम सचखंड में जाओगे। अब सचखंड में सब लोग अपने को आत्मा समझते हैं और आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं। अब यहाँ हम शरीर समझते हैं तो शरीर का फिर पराया धर्म यूज करते हैं। कौन सा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, आलस्य, सुस्ती, ये देह का धर्म है। अब हम
देह समझते हैं, देह का धर्म यूज करते हैं और दुखी होते हैं। दुख थोड़ी दूर होते हैं, फिर तो हम दुख खरीदते हैं, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं और झूठ सब कुछ करते हैं, है ना। ज्ञान मार्ग में झूठ क्या है, चोरी क्या है, ये शिव बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि अगर हम हैं आत्मा और हम समझ रहे हैं हम शरीर हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ की फिर सजा लिखी जा रही है। ऐसे ही अगर हम, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे बने तो नया जन्म हो गया। अब नए जन्म में बाबा कहते हैं नए संस्कार यूज करो। अगर हम नए संस्कार यूज नहीं करते हैं, ईश्वरीय संस्कार यूज नहीं करते हैं और हम पुराने संस्कार के, पुरानी आदतों के, पुरानी स्मृतियों के वशीभूत होकर पाठ बजाते हैं, तो कहलाता है कि हम चोर हैं, हम चोरी कर रहे हैं। क्या चोरी कर रहे हैं? शूद्र के संस्कार चोरी कर रहे हैं। तो हमारे तो यहाँ पर परिभाषा ही झूठ और चोरी की डिफरेंट है। तो हम ये वाला झूठ और चोरी करते हैं, दुनिया में फिर दूसरा झूठ बोलते हैं और दूसरी तरह की चोरियां करते हैं। तो हर बात को हमको समझना है। अब हम सोल्स हैं, तो बाबा कहते हैं अब तुम सच बोलो कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। फिर इतने सारे स्वमान हैं, इतने सारे विशेषण बाबा हम आत्माओं के लिए यूज करते हैं, कितने एडजेक्टिव्स हमको मिले हुए हैं। अब वो एडजेक्टिव्स के साथ अपनी पहचान मुझे बनानी है, उन एडजेक्टिव्स के प्रमाण मुझे अपने कर्तव्य करने हैं और फिर पुनः अपनी ओरिजिनलिटी में लौटना है, सतोगुणी बनना है, सतयुगी बनना है। तो कब कैसे होगा? जब हम निरंतर अपने को आत्मा समझेंगे। जब हम आत्मा समझेंगे, परमात्मा से कनेक्शन होगा, परमात्मा से हमको करंट मिलेगी, पावर मिलेगी, शक्ति जो मिलती है, उस शक्ति के साथ हम इतना सारा परिवर्तन अपने में कर सकते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं सचखंड में जाने के लिए, वन में जाने के लिए पूरा ही अपवित्रता से अविद्या हो जानी चाहिए। मना जो नाम रूप है उससे मेरी अविद्या हो जानी चाहिए। जैसे एक टाइनी टॉट इन्फेंट पैदा होता है, उसको नहीं मालूम है कि उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, और न ही उसकी कोई दैहिक दृष्टि होती है। वो अंदर से सजा खाकर आता है, बाबा को प्रॉमिस करके आता है, इसलिए वो बिल्कुल ही उस समय इनोसेंट होता है। अब वही इनोसेंट वाली स्टेज में हम आत्मा को वापस लौटना है, इस कदर कि हमें अपना शरीर भी याद ना आए, हमें किसी दूसरे का शरीर भी याद ना आए। इतना हमको पुरुषार्थ करना है, मिटा देना है खुद को ना। ये जो देह का भान है, मिटा देना है। ये जो सोल मिटाने में बहुत काल तक सबूत देकर अपना प्रूफ करती है कि हाँ मैं एक आत्मा हूँ, वो आत्मा सचखंड में जाएगी। बाकी हम पढ़ने से खाली, और फिर पढ़ने से हमको समझ मिलती है, समझ को अमल में लाना है। अमल में लाने के प्रमाण हमारा मर्तबा तय होता है, हमारा समय तय होता है कि हम ड्रामा में, जब नई सिरे से फिर ड्रामा शुरू होगा, तो हम कब प्रवेश करेंगे इसमें, इसकी हमको समझ मिल रही है ना। तो जब तक हम बाबा के कहने अनुसार नहीं चलते हैं और चलकर फिर प्रूफ नहीं करते हैं कि हाँ मैं एक सोल हूँ, और सोल हूँ तो फिर सोल के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है, सबूत देना है। और एक दिन का सबूत नहीं, बहुत काल का सबूत देना। माना जब तक मैं आत्मा ड्रामा में हूँ, तब तक मुझे स्वधर्म का सबूत देना है। अगर हम देते हैं तो हम 111 में प्रवेश करेंगे, नहीं तो 111 अपना जो सचखंड बाबा स्थापन करते हैं ना, उसमें आने की प्रवेशता उन्हीं आत्माओं को मिलेगी जो यहाँ संगम युग में आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाकर सबूत देंगे, सारी धारणाएं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा झूठ बोलना माना अपने को शरीर समझना, अपने शरीर के भान में कुछ बताना, मैं करना, दैट इज झूठ। और जो कर्म भी हम करते हैं, फिर हम झूठे कर्म करते हैं। इसीलिए आत्मा समझना हमारा बहुत जरूरी है। आत्मा सत्य है, आत्मा चैतन्य है, आत्मा अविनाशी है,
आत्मा का पिता परमात्मा है, आत्मा का घर मूल वतन है। इसको समझना, इसको रियलाइज करना और इसमें स्थित होना, ये हम आत्मा को होमवर्क मिला है। तो बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है, क्योंकि आत्मा समझने से फिर सभी को आत्मा रूप में देखेंगे। तो ये जो दैहिक भिन्नता है, ये जो दैहिक दृष्टि वृत्ति में क्रिमिनल पना है, ये खत्म हो जाता है। और कड़वाहट आ गई है ना हमारे, हम तेज समझते हैं तो हम कड़वे हो गए हैं। हम कड़वाहट को यूज करते हैं, हम पॉइजन को यूज करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये जहर है। ये जहर का सेवन हम करते हैं तो हम पॉइजनस हो जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा समझेंगे, परमात्मा के साथ लिंक हो जाएगा, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, ये है मिठास। इससे हमें मिठास आती जाएगी, कड़वाहट खत्म होती जाएगी। हम फिर समझ में आएगा कि हम क्या थे और अब हम क्या बन रहे हैं। भगवान हमको क्या बना रहे हैं और हम कितने गंदे कड़वे थे, कितनी गिरे हुए कर्म कर रहे थे। बाबा ने हमको आकर उठाया है, तो हम अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो। इसमें पूरा इंसाफ होता है। और सबसे वंडरफुल जो ड्रामा है, वो वंडरफुल ड्रामा संगम युग का ड्रामा है, जहाँ पर भगवान प्रवेश करते हैं, जहाँ पर फिर वो हमको एक्ट करना सिखाते हैं, हमको सुधारते हैं। ये वाला जो पार्ट है संगम युग का, ये वंडरफुल बना हुआ है। ये भी तुम अभी समझते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है। अब बाबा जो हमको याद दिलाते हैं, तो वो याद जो है, स्मृतियां जो है, वो ही तो पक्की करनी है। वही नई स्मृतियां हैं और वही समर्थ संकल्प है। अब समर्थ संकल्प क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये समर्थ संकल्प है। ये सच्चा संकल्प भी है और समर्थ भी है। परमात्मा की संतान है, समर्थ संकल्प है। परम धाम के हम रहने वाले, समर्थ संकल्प है। सतुगुणी आत्मा है, समर्थ संकल्प है। हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, ये है समर्थ संकल्प। तो बाबा जो हमको स्मृतियां दिलाते हैं ना, बाबा कहते हैं, अभी समझाते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अगर हम इतना भी सिर्फ याद कर लें तो पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। जिस सोल को हमेशा ये याद रहता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये उत्तम बनने का समय है, तो वो सोल जरूर उत्तम बनेगी जिसको ये हमेशा याद रहता है। बाबा कहते ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी बाबा कहते पक्का हो जाता है। अभी संगम पर है, फिर हमको जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर करना है। जो ये याद रखेगा ना कि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, बाबा कहते अभी संगम पर हैं, वो उसको याद रहेगा कि अभी हम संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर मूल वतन में, इसलिए पावन तो जरूर करना है। उसको याद रहेगा ना कि ये कौन सा युग चल रहा है, फिर उस युग के प्रमाण उसको अपना कर्तव्य भी याद रहेगा। तो अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनोगे। बाबा क्या बोलते हैं? ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ये उनका प्यार ही तो है जो हमको बार बार पढ़ा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। ये उनका प्यार है। नहीं तो छोड़ छाड़ के चले जाएं, जैसे कि अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो वो छोड़ दें, लेकिन उनका प्यार है तभी वो पढ़ाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं।
ये तो बाप भी है, टीचर भी है। बाप का प्यार भी देते हैं, पालना करते हैं पूरी, और फिर हमारे को टीचर भी हैं, फिर हमको शिक्षित भी करते हैं। क्योंकि कहने को कितना भी एजुकेटेड हैं आज सोल्स, लेकिन पवित्रता आचरण में नहीं है तो सारे अनपढ़ हैं और सारे गिर रहे हैं और गिरा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा टीचर भी हैं तो तुमको पढ़ाते भी हैं, तो याद की यात्रा भी सिखलाते हैं कि कैसे याद करना है, क्योंकि हमको आता नहीं ना कैसे। हम तो मतलब की याद करते थे पहले, जो भी याद करते थे किसी को भी याद करते थे, देवी देवताओं को, लेकिन मतलब से करते ना, मतलब के लिए ये कर दो वो कर दो वो कर दो। लेकिन बाबा अब हमको हर बात की समझ देते हैं कि तुमको पढ़ाते भी हैं और फिर याद की यात्रा भी सिखलाते कि कैसे यात्रा पर रहना है। ये एक यात्रा है, ये एक जर्नी है, ये हमको याद करना है, रखना है, क्योंकि जर्नी का मतलब है कि कभी भी बाबा से विस्मृत नहीं होना है। कायदे से जितना हमने पाप कर रखे हैं और जितना हमको पावन बनना है, कायदे से, है ना। बाबा कहते ये यात्रा है, इसमें कहीं भी रुकना नहीं है। ये दिन पर दिन हमारी बढ़ती जानी चाहिए, इम्प्रूवमेंट हमारे में आनी चाहिए। तो याद की यात्रा भी बाबा आकर सिखलाते हैं कि कैसे याद किया जाता है। मन देह के भान से परे होना है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। जो हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाते हैं, जो हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, जो हम आत्माओं को इतना प्यार करते हैं, जो हम आत्माओं को रोज पढ़ाते हैं, ऐसे बाप से बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। एक बाबा ही हमको खुश कर सकते हैं, बस सत्य जो है वो हमको खुश करता है, झूठ हमको दुखी करता है। तो झूठ भले हम समझकर चलते हैं, लेकिन झूठ दुखदाई है, ये हमको अच्छे से समझना है। सत्य जो है वो सुखदाई है, क्योंकि सत्य जब समझते हैं तो हम स्वधर्म में रहते हैं। स्वधर्म में रहते हैं तो सबको आत्मा रूप में देखते हैं, सबको आत्मा रूप में देखते हैं तो सबके साथ सतोगुणी व्यवहार करते हैं। ये सच्चाई है ना, बाबा कहते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जीवन में सुख बढ़ता ही चला जाता है। तो बाबा कहिए गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो फिर हमको बहुत खुशी में रहेंगे। प्रभु जी की याद में रहकर, प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर ही हम खुश रह सकते हैं। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। खुद ही पूछना है। बाबा हमको इशारा दे देते हैं तो अपने आप को देखना है कि हम क्या करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी तो सवेरे ही करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते, तो हमारा ही नुकसान है। बाबा को ही हमको बोलते हैं कि मुझे प्यार से याद करो, तो बाबा को थोड़ी कोई लाभ हो रहा है या कोई प्राप्ति हो रही है। बाबा तो खुद ही सागर है, वो तो दाता है। लेकिन नुकसान मेरा है अगर हम बाबा को याद नहीं करते तो। लेकिन बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यूं तो बाबा से बहुत प्यार करना चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए, लेकिन बाबा देख रहे हैं कि बाबा जानते हैं कि कई बच्चे जो हैं वो दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, तो बाबा कहते खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा।
उठते ही बाबा याद आए। तो बाबा कह रहे हैं अगर आप गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो लिंक नहीं जुड़ेगा। सुबह सुबह सबसे पहले उन्हीं से लिंक जोड़ लेना है। तो सुबह सुबह अमृत वेले जब लिंक जोड़ लेंगे तभी तो सारा दिन लिंक जुड़ा रहेगा। तो बाप से गुड मॉर्निंग अगर नहीं करेंगे, बाबा कहते, तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। बाबा कहते हैं मुख्य है ही याद, और इस याद से ही भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई जो है ये हमारे काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से हमको याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है, क्योंकि उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए। उसमें आत्मा का भान और परमात्मा की याद और बाकी सारे से एकदम विस्मृति, दे के भान से, दे के विस्तार से विस्मृति। तो बाबा समझ देते हैं कि बोलते हैं लोग कि हम तो याद करते हैं, मोटे हिसाब में तो पल करके कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, लेकिन भगवान तो एक्यूरेसी देखते हैं ना। परंतु एक्यूरेट याद करने में बाबा कहते हैं मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी फिर जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से फिर याद मिलती है, फिर बाबा भी उनको याद करते हैं। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है योग। इसी से तो सारी शक्तियां मिलती हैं, इसी से तो ज्ञान समझ में आता है। याद में रहकर जब हम मुरली पढ़ते हैं तो भगवान से समझ मिलती है। याद में रहकर ही धारणा होती है, याद में रहकर ही हम सेवा कर सकते हैं। सब कुछ याद से मेरे पाप भस्म होंगे। तो इसलिए ये जो योग का जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही हम सोल्स सतो प्रधान बनेंगे। याद के बिना तो सतो प्रधान होना असंभव है। अगर हम शिव पिता परमात्मा जी की याद में नहीं रहते हैं तो फिर सतो प्रधान बनना असंभव है, नहीं बन सकते। फिर अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। सब तरफ से बुद्धि का योग हटा हुआ हो, देह और देह के विस्तार से हटा हुआ हो, तब बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ता है, तब बाबा से हमको करंट मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी और हम सभी सोल्स हेल्दी बन जाएंगे। सोल का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सोल स्वस्थ, शरीर स्वस्थ। करंट से आयु भी बढ़ती है, हम आयु को भी बढ़ा सकते हैं करंट से। बाबा के करंट से फिर हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। बाबा कहते फिर आयु भी बढ़ जाती है। तो करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी फिर सर्च लाइट देते, माना रास्ता दिखाते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं, हम आत्माओं के लिए भारी खजाना देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ये भी याद नहीं रहता है कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तो रिगार्ड होना है ना, अहमियत होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, शिव बाबा हमारे सदगति दाता भी है, अच्छी गति करते। बाबा कहते हैं ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा पतित पावन भी हैं, शिव बाबा हमारे सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। एक गति होती है, एक सदगति होती है। गति वाले परम धाम चले जाएंगे, वहीं पर रहेंगे जब तक 2500 वर्ष की यहाँ पर राजधानी चलेगी।
तो सदगति का मतलब ही होता है स्वर्ग की राजाई। जिसको मिलती है मना उसकी सदगति हो गई। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठकर पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप शिव बाबा दादा के द्वारा, यानी कि बिग ब्रदर जो है हमारे ब्रह्मा जी, व्यक्त ब्रह्मा के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना हम आत्माओं को प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा हमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ हमको कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बस इतना ही मेन बोलते हैं कि तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तो दोनों याद करेंगे ना, एक बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे, प्योर होते जाएंगे। और चक्र जो है उसको अगर हम याद करेंगे, अगर उसके दर्शन कर लेंगे अनादि आदि के, तो फिर हम अनादि आदि विशेषताओं को यूज करेंगे। तो चक्र भी याद रहना चाहिए। जो बाबा सृष्टि का चक्र बताते हैं कि कैसे हम पाठ बजाते हैं, ये भी याद रहना चाहिए, ताकि अब हम गलतियां न करें। हमने देश समझकर हम कलयुगी बन गए हैं, तो अब जब समझ मिल रही है तो समझ को बुद्धि में रखते हुए दे भान में नहीं आना है, दे अभिमान में नहीं आना है। तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और क्या करो, चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए हमारी। बाप की याद में जो है ना, दिल एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाए एकदम दिल। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, तो अब याद सतानी चाहिए भगवान की। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। अगर तो हम कहना मानते हैं, अगर हम उनके कहे अनुसार चलते हैं, तब तो लव है। अगर हम अपनी मनमानियां करते हैं, दैट मीन्स हमको लव नहीं है। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि लव होगा तो हमारे में धारणाएं शुरू हो जाएंगी होनी। तो बाबा कहते कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। हम सब क्या बन रहे हैं, कांटे थे, अब हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तो जितना जितना हम योग में रहेंगे, उतना कांटों से फूल सतो प्रधान हम बनते जाएंगे। बाबा समझते रहे कि तुम बच्चे अभी कांटों से फूल बन रहे हो। हमारे अंदर विकार थे, कड़वाहट थी, तो देह अभिमान था। तो ये जो देह अभिमान और देह भान है ना, इसका जो कांटा हमको लगा हुआ है ना, तो बाबा कहते अब वो कांटों से बाबा हमको फूल बना रहे हैं, दिव्यता और सत्यता की सभ्यता से। तो फूल बन गए। बाबा कहते हैं तो जितना जितना योग में रहेंगे, उतना हम कांटों से फूल और सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए, फिर यहाँ हम रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। ये तो नर्क है ना, लेकिन फूलों का बगीचा है स्वर्ग। एक बार अगर हम फूल बन गए, फ्लावर बन गए, बाबा कहते फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। हम कांटों से मुक्त हो जाएं और कांटों से मुक्त होकर फूल बने, और फिर दूसरी सोल को भी फ्लावर्स की तरह बनाएं, खुशबूदार फूल के। बाबा फिर ऐसी सोल को खुशबूदार फूल कहते हैं, जो बाबा की शिक्षाओं पर चलकर बाबा के जो फूलों का बगीचा है स्वर्ग, उसको स्थापन करने में मददगार बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं फूलों का बगीचा इसको कहेंगे, स्वर्ग को कहेंगे। जो फूल बन जाते हैं वो फिर यहाँ नहीं टिकते, उनके लिए फिर एडवांस पार्टी की दुनिया होती है।
तो बाबा कहते हैं जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं ना, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे, कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। देह के भान में आना, देह के अभिमान में आकर व्यवहार में आना मतलब किसी भी सोल को कांटा लगाना। तो बाबा कहते हैं जो सच्चा खुशबूदार फूल बनता है ना, वो बहुत कांटों को फूल बनाता है, लेकिन वो तभी बना पाता है जब कभी वो किसी को कांटा नहीं लगाए, तभी बना सकता है ना। तो कभी बाबा कहते हैं ये जो खुशबूदार फूल बनने वाले हैं ना, ये कभी भी सोल्स किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, है ना। सबके साथ स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएंगे, कभी भी पर धर्म में रहकर पाठ नहीं बजाएंगे। पर धर्म में रहने से फिर हम एक दूसरे को कांटे लगाते हैं। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। हम लोग कांटों की दुनिया में थे, लेकिन बाबा के साथ साथ अगर यात्रा करते जाते हैं तो फिर कांटों से, बुराइयों से हमारा किनारा होते जाता है। तो अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम अभी हो कहाँ पर? संगम पर। जैसे माली होता है ना, वो फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं। माली क्या करते हैं? वो फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं। वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युग की पाठ में अलग रखा हुआ है। बाबा जब अपना बनाते हैं तो कलयुग से अलग करते हैं ना बाबा। तो हम लोग को, जैसे बाबा कहते हैं माली जो होता है वो फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखता है, वैसे ही तुम जो फूल बन जाते हो ना, फ्लावर्स जो बनते हैं, उनको भी बाबा अब संगम युगी पाठ में, पॉट में ना, गमला जैसे होता है ना वैसे, तो बाबा कहते हैं उसमें अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा के जो बच्चे अच्छे वाले होंगे, जो फूल बनकर दूसरी सोल्स को भी फूल बनाते होंगे, उनको बाबा अलग रखते हैं। और फिर बाबा कहते तुम जो फूल बनते हो, तुम फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सारे भस्म हो जाएंगे। कलयुगी कांटा, देह का भान, देह का अभिमान, विकार सब भस्म हो जाएंगे। ये कांटे हैं जिनको हमने अपने अंदर धारण कर लिया, तो ये हमको भी चुभते हैं तो दूसरों को भी चुभते हैं। इससे फिर हम पाप कर्म करते हैं। तो कलयुगी कांटे जो हैं वो सारे भस्म हो जाएंगे, बुराइयां भस्म हो जाएंगी। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। भगवान से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। अगर हम दुनिया के पीछे पड़े हैं तो हम दुखी रहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जानते हैं कि पारलौकिक बाप से, शिव पिता परमात्मा से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है। पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। अब स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी, क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं, है ना। अगर हम खाली बोलेंगे ना कि हम 16 कला संपूर्ण बनना है, ये खाली ऐसे नहीं, बनना है, प्रैक्टिकल में बनना है, तो सिर्फ कहने से नहीं चलेगा, यहाँ पर ना करने से चलेगा। जो अनन्य बच्चे हैं, माना दूसरे बच्चों से हटकर जो बच्चे होते हैं ना, जो अनन्य बच्चे हैं, उनको सदैव ये याद रहेगा
कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते जो अनन्य बच्चे हैं, माना जो और सोल से बिल्कुल जैसे 16,108 करोड़ आत्माएं है ना, उनमें से जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वो अनन्य बच्चे हैं और उनसे हट कर हैं। वो जो अनन्य बच्चे हैं उनको हमेशा याद रहता है कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे ना, उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। हमको स्व कल्याण करके दूसरे का कल्याण करना है। तो बाबा कहते हैं आप जितना भी कल्याण करेंगे ना बहुतों का, उतना ही आपको उजूरा मिलेगा। मीन्स जो प्राप्तियां होती हैं ना, उतना ही एक्स्ट्रा गिफ्ट जो मिलते हैं वो मिलेंगे। स्थूल नहीं, प्राप्तियां। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि जिसको रास्ता मिल गया, जिसको समझ में आ गया, वो दुआएं देगा। तो बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद हमको मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। बाबा कहते पहले ज्ञान रत्नों से झोली भरो। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। ये बुद्धि रूपी झोली तब भरेगी ज्ञान रत्नों से जब हम ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। जब तक यूज नहीं करेंगे हमारी झोली नहीं भरेगी। तो ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। पहले उसको एक्सपीरियंस कर लेना है। तो बाबा समझते रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, प्रभु से जोड़ देंगे, उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। माना यूज करना है ज्ञान को, तब वो मेरी बुद्धि रूपी झोली में भरेगा, फिर उसका दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, है ना। रोज का मुरली क्या है? खजाना ही तो है इतना बड़ा। तो ये रतन ही तो है, ज्ञान रतन, समझ, है ना। जो समझ हमें अनमोल रतन बना देती है, हमको अनमोल बनाती है ना, रतन बनाती। कौड़ी से फिर वर्थ पाउंड बनाती है, तो हम रतन बनते हैं। तो बाबा ज्ञान सागर रोज मुरली जो है वो रत्नों की थालियां ही तो हैं, भर भर कर देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही फिर सबको प्यारे लगते हैं। सभी सोल्स को भगवान से मिली हुई चीज जो है बांटते रहना है। तो बाबा कहते हैं जो फिर दान करते हैं ना, वही तो फिर सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। जो समझदार हैं, सेंसिबल हैं, समय के प्रमाण, बाबा कहते हैं जो सेंसिबल बच्चे हैं ना, वो तो यही कहेंगे कि भाई हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, वो भगवान पर फिदा हो जाएंगे। बाप से बहुत लव रहेगा उनका, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है, जो हमको जीवदान देता है। हम तो मरे हुए थे, हम तो मुर्दे थे, हमारे में प्राण दान बाबा ने डाला है। तो क्योंकि जानते हैं कि प्राण दान देने वाले बाप मिले हुए हैं। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। नॉलेज का जो वरदान है बाबा कहते हैं, बाबा ऐसे देते हैं कि जिससे कि हम क्या से क्या बन जाते हैं। साधारण से कितना विशेष बना देते हैं बाबा। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बना देते हैं, कंगाल से फिर धनवान बना देते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। याद से फिर प्यार बढ़ता जाता है ना, तो जितना प्राप्तियां होती जाती है प्यार बढ़ता जाता है। तो हम सब जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा कहते उतना लव रहेगा, कशिश होगी, अट्रैक्शन होगी। फिर
सुई साफ अगर होती है तो चकमक यानी कि चुंबक तरफ के खींच जाती है ना, मैग्नेट से जाकर चिपक जाती है फटाफट। तो बाप की याद से कट निकलती जाएगी। जितना हम शिव पिता परमात्मा को याद करते जाएंगे उतना हमारे अंदर जो खाद है, द्वापर युग और कलयुग की जो खाद है वो सारी कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, ऐसी हमारी अवस्था हो जानी चाहिए कि एक बाप के सिवाय हमको कोई भी और याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, एंगेजमेंट होती है। फिर बाबा पढ़ाते हैं एंगेजमेंट होती है, फिर हमको ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से फिर श्रृंगार करते हैं। एंगेजमेंट होते हैं फिर उसके बाद जब हम श्रृंगार कर लेते हैं, फिर साजन परमपिता परमात्मा आत्मा रूपी सजनियां जो श्रृंगार करती हैं उनको साथ लेकर जाते हैं। तो फिर वो शादी कहलाती है। शादी नहीं, वो मतलब प्रभु के साथ जो हमारा क्या कहेंगे, सतयुग में तो स्वयंवर कहते ना। तो यहाँ जब सजनी जो है साजन की बन जाती है ना, तो फिर साजन अपनी सजनी को साथ लेकर जाता है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई है। तो जब एंगेजमेंट एक से हो गई है तो हमको याद तो उन्हीं को करना है ना, कि हम दूसरे किसी को याद करेंगे। वो तो फिर आज की अवस्था हो गई कि मना हथियाला बांधा होता है एक से और रास्ते भर में सबको देखते चले जाते हैं दैहिक दृष्टि से। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो अब हमारा सगाई जो है वो शिव बाबा के साथ हुई है, तो फिर एक ही को याद करना है और किसी को याद नहीं करना। तो सगाई पक्की हो गई, फिर तो बाबा कहते हैं उन्हीं की याद सतानी चाहिए। फिर तो इधर उधर किसी और की याद हमको नहीं आनी चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो। बार बार मीठे बच्चे आज बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। अब गफलत मत करो, बाबा कहते हैं ना, गलतियां मत करो, अलबेले मत बनो, जानते हुए भी गलत काम मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्व का दर्शन जो बाबा ने कराया है ना, वो बुद्धि में चलता रहे। ऐसे बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अनादि आदि विशेषताएं यूज करो और देह अभिमान के गले को काट दो। सूक्ष्म है ना देह अभिमान, इसको खत्म करो। कैसे करेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी बनकर। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और फिर प्रकाश स्वरूप बनो, लाइट हाउस बन जाओ, ताकि चारों तरफ वो लाइट फैले और आत्माएं जागृत हो जाए। बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे कि ज्ञान का सागर हो जाओगे। अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस को अच्छा करेंगे, यानी कि पूरा ड्रामा हमको याद रहेगा ना, तो अनादि आदि विशेषताओं को हम यूज करेंगे, सारे गुणों को यूज करेंगे ना। अनादि आदि विशेषताएं सारे गुण हैं, 7 गुण हैं, 36 गुण हैं, शक्तियों को यूज करेंगे, पावरफुल बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस जब अच्छी हो जाएगी तो बाबा कहते फिर तुम जैसे कि ज्ञान के सागर हो जाओगे। सारा समझ में आना शुरू हो जाएगा स्वदर्शन चक्रधारी बनेगा तो, क्योंकि उससे देवभान का गला काट दिया, देह अभिमान का गला काट दिया, विकार जितने हैं जिंदगी में उन सभी विकारों को काट दिया। ऐसे होता है ना।
तो बाबा समझते रहे। प्रैक्टिस करो इसकी, स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस करो। इससे सारी बुराइयां खत्म होती हैं। ये जो चक्र है ना, जब ये हमारी बुद्धि में होता है तो इससे हम सारी बुराइयों को खत्म करते हैं। तो फिर तुम जैसे कि बाबा कहते हैं ज्ञान के सागर बन जाओगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो तुम्हारा धंधा ही ये है कि सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। तुम्हारा धंधा ये है, बाबा कहते तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पहले खुद बनो, उसकी प्रैक्टिस करो, ज्ञान के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर बन जाओ। जैसे स्टूडेंट पढ़कर दुनिया में टीचर बन जाते हैं ना, तो तुम्हारा धंधा भी तो यही है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी ही तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? देह का भान नहीं आएगा ना, देह का भान नहीं आएगा, देह का अभिमान नहीं आएगा, देह की कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे। इसलिए हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। फिर से याद दिला रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ, हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चों के बिगर हमको भी जैसे कि बेआरामी होती है। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बाबा कहते हैं बेआरामी होती है। जब समय होता है ना तो बेआरामी हो जाती है कि जाकर मैं जगाऊं, बच्चों को बचाऊं। हमको होता है जल्दी जल्दी जाऊं, जल्दी जल्दी उनको जगाऊं, तो बेआरामी होती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आप पे ही चले जाएंगे सुखपाल। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था के अनुसार तुम्हारी आत्मा वहां चली जाएगी। बाबा कह रहे हैं, वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा सुखधाम में। अपनी अवस्था के अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अब जैसे जैसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वैसे वैसे रिकॉर्डिंग होती जा रही है। अब ये रिकॉर्डिंग में फिक्स होता जा रहा है कि भाई हम कब मना ड्रामा में प्रवेश करेंगे। तो हर सोल अपना खुद लिखती है और फिर खुद ही अपने अपने समय पर ड्रामा में प्रवेश हो जाती है। बाबा कह रहे हैं, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा वहां पर चली जाएगी। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, नशा होना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, नशा होना चाहिए। हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, नशा होना चाहिए। हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम कौन सी यूनिवर्सिटी है? रूहानी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर रूहों को पढ़ाया जा रहा है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, नशा होना चाहिए। हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, नशा होना चाहिए। हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम, बाबा कहते हैं, इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी हम पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सभी इसी में आ जाती है।
उसमें तो अलग अलग करते हैं ना। भगवान जी की शिक्षाओं में तो सब कुछ आ जाता है। मीठे मीठे बच्चों को, हर पैराग्राफ में बाबा बोल रहे हैं ना, मीठे मीठे बच्चों को मीठे मीठे बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो ना, या किसी को समझाते हो, तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठकर समझाते हैं कि जब कोई सभा में भाषण करते हो या किसको समझाते हो, तो घड़ी घड़ी बोलो कि अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। परमात्मा संदेश सभी को देना है ना, कि अपने को आप आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा को याद करो। इसी याद से फिर हमारे विक्रम, तुम्हारे विक्रम जो हैं वो विनाश होंगे और फिर तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये हमको याद करना है, अपने लिए भी और दूसरी सोच के लिए भी, कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सुप्रीम फादर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का वो मालिक बनाते हैं। तो ये बार बार अपने को समझाना है और ऐसे ही फिर दूसरी सोच को भी समझाना है कि परमपिता परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद हमको करना है, परंतु ये भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। अगर हम किसी को बोल रहे हैं ना कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, है ना, परमात्मा संदेश दे रहे ना, बाबा कहते ये भी तुम तभी कह सकेंगे जब तुम खुद याद में होंगे, नहीं तो कह ही नहीं सकेंगे, और कहेंगे भी तो किसी पर असर नहीं होगा। तो इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। बाबा कहते हैं इस बात की याद में नहीं रहते, खुद याद में होंगे तभी तो दूसरों को याद दिलाएंगे। तो बाबा कहते इसमें जो है ना, इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब तो आप दूसरों को समझाने का असर होगा ना। बाबा कहते अंदरूनी तुम बच्चों को जब हैप्पीनेस होगी, जब आप याद में रहेंगे, तभी तो आप दूसरों को समझाने का असर होगा, नहीं तो असर भी नहीं होगा ना। हमें खुशी होनी चाहिए, हमें याद में रहना है। याद में रहेंगे तो हम दूसरों को समझाएंगे ना, तो उसका असर रहेगा। तुम्हारा बोलना, बाबा कहते हैं तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी अगर आप समझाएंगे ना तो तीर भी लगे, क्योंकि विस्मृत आत्माएं हैं चारों तरफ। बहुत ज्यादा डोज दे देंगे तो भी उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि सभाओं में जहाँ पर भाषण देने जाते हो, वहां पर आप ज्यादा नहीं बोलो, ज्यादा बोलने से वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी होकर थोड़ा भी अगर आप समझाएंगे ना तो उनको तीर भी लगे। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, बीती सो बीती माना जो हुआ सो हुआ, अब पहले अपने को सुधार। सारी बातें बताकर अब हमने जो भी किया होएगा ना, तो बाबा कहते तुमको जास्ती नहीं बोलना है, कहीं पर भाषण दिया है जास्ती नहीं बोलना है। तो आत्म अभिमानी होकर, सोल कॉन्शियस होकर, स्वधर्म में रहकर अगर हम थोड़ा भी समझाएंगे तो बाबा कहते तीर लग जाए। आप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, जो हुआ सो हुआ, खत्म करो उसको। बाबा कहते हैं अब पहले अपने को सुधारो। अपने को सुधारो, खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को कहते रहेंगे। बाबा कहते ये तो ठगी है,
ये तो न चल सकेगा। इसका फिर नुकसान होता है ना, क्योंकि हम खुद भी याद नहीं कर रहे हैं और हम दूसरों को कहे जा रहे हैं, फिर दूसरा भी याद नहीं कर रहा है, तो ठगी हो गई ना। तो फिर इस ठगी का तो फिर हमारा पाप कर्म बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं खुद याद करेंगे नहीं और दूसरों को हम कहते रहेंगे तो ये तो ठगी चल ना सके। अंदर फिर दिल जरूर खाती रहेगी, ऐसी आत्माओं का अंदर दिल खाएगा, अरे हम तो खुद याद करते नहीं और इनको बोल रहे हैं। तो अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। बाप के साथ जब हमको पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाबा क्या कह रहे हैं? जो ठगी करते हैं, खुद याद नहीं करते हैं, दूसरों को कहते हैं, उनका अंदर दिल जरूर खाता है। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो फिर श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत पर चलना मतलब प्रभु से प्यार है, नहीं चलते माना प्रभु से प्यार नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ही नहीं सकता। जैसे बेहद के बाप हमको शिक्षा देते हैं, ऐसे कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है ना। बाद में भी तो भूलना ही है, लेकिन वो फिर सजा खाकर भूलेंगे और हमको प्राप्ति कोई नहीं है। अभी है कि पहले पहले भूल जाएंगे, फिर हम बाबा के साथ रहकर अपनी प्राप्ति तो कर लेंगे ना। तो प्राप्ति कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम में और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना। उनको याद करेंगे, देभान दे अभिमान उतरता जाएगा, गंदगी उतरती जाएगी, साफ होते जाएंगे, तब तो पहुंचेंगे उनके पास। तो बुद्धि शांति धाम और सुख धाम में लग जाए, तो बाप को याद करते करते बाबा कहते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सकती है। बाबा कहते पतित आत्मा तो जा न सके, वो है ही पावन आत्माओं का घर। पतित आत्मा जा न सके, वो है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे कि प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है उसको। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है हमको अपने घर। ये तो यहीं रह जाएगी, बॉडी तो यहीं रह जाएगी, इसलिए इससे जितना भी ममत्व है उसको निकाल देना है और अपने घर जाना है। वहां तो ये 5 तत्व है ही नहीं। वहां घर में हमारे परमधाम में 5 तत्व ही नहीं है। सतयुग में भी शरीर जो है वो हमको योग बल से मिलता है, विकार से थोड़ी बनता है वो शरीर। योग की ताकत जो हम अभी जमा करते हैं, उस योग बल से शरीर बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है ना, इसलिए वो खींचती नहीं है। ये जो तमो प्रधानता है ना, गिरावट, ये खींचता है, ये बंधन में बांधता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए वो खींचती नहीं है, कोई दुख नहीं होता वहां पर। बाबा कह रहे हैं सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है वहां, इसलिए वो हमको खींचती नहीं है, वहां पर दुख नहीं होता है। ये बड़ी महीन बातें हैं समझना।
यहाँ पर तमो प्रधान प्रकृति है, इसलिए खींचती है। बंधन बन जाते हैं ना तो खींचती है, फिर ये दुख देती है। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। बाबा कहते हैं यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि ना, इसका जो ताकत है ना, ये आत्मा को खींचती है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है किसी की भी। नहीं तो इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर से अटैचमेंट हो जाती है और शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो बाबा कहते इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। पावनपन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। न अपने शरीर में ममत्व हो और न किसी चीज में। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। ममत्व से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। बाबा कहते हैं ये जितनी भी चीजें हैं ना, शरीर से और सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। अब क्या करना है, मुझ आत्मा का इनसे कोई कनेक्शन नहीं। बस अब तो बाबा के पास जाना है। इस दुनिया में अपना बैगेज जितना भी है वो तैयार कर पहले से ही भेज देना है। इस दुनिया में अपना जो बैगेज हमने बना रखा है, तैयार करके पहले से ही भेज दिया है ना, साथ में तो चल ना सके। बाबा कहते हैं उससे अच्छा पहले ही प्रभु समर्पण कर दो बैगेज, क्योंकि बाबा कहती है तो साथ में जाएगा नहीं। बाकी आत्माओं को जाना है, आत्माओं को तो जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है ना, तो बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे ज्वाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। अब देवी देवताओं का दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का दिखाते हैं, तो साक्षात्कार करा दिया ना बाबा ने कि ऐसे वाले नए शरीर होते हैं। तो बाबा कहते हैं साथ में तो तुम्हारा बैगेज जाएगा नहीं जो तुमने बना रखा है, तो इसलिए प्रभु समर्पण पहले ही कर दो, इससे ममत्व मिट जाएगा, फ्री हो जाएंगे। बाकी सोल को जाना है, शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया। हीरे ज्वाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए बाबा कहते कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना थोड़ी चाहिए। बाबा कहते हैं मेहनत करो, क्योंकि कमाएंगे तो मिलेगा। दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को भी जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। बाबा कहते दिन रात बहुत कमाई करनी है, फॉलो फादर करना है ना। तो ब्रह्मा जी दिन रात ही तो कमाई करते थे, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। नींद आ रही है 8 घंटा चाहिए, 9 घंटा चाहिए, नहीं ना। बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो, अब सिर्फ मुझे याद करो और विचार सागर मंथन भी करते रहो। विचार सागर मंथन भी करो। जो भी बाबा हमको ज्ञान देते हैं उस पर विचार करो, उसकी गहराइयों में चलो। बाबा कहते हैं दिन रात बहुत कमाई करनी चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा
तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और फिर जो मैं बताता हूँ उसकी गहराई में जाकर उसका मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखो तो बुद्धि क्या हो जाएगी? शीतल हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी। जो महारथी बच्चे होंगे वो कब हिलेंगे नहीं। अब हमको ध्यान रखना है, बाबा कहते हैं शीतल होना है ना। शीतल होना मीन्स बुद्धि शीतल हो गई, मन शीतल हो गया, कर्म इंद्रियां शीतल हो गई। इनका शीतल होना बहुत जरूरी है। चंचल हो गई है ना, ये बेलगाम हो गई है। तो जब याद से ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर हम सब कुछ बात समझ जाएंगे तो हम शांत हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे, बिंदी लगा देंगे, फुल स्टॉप एकदम। तो जो महारथी बच्चे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो जो महारथी बच्चे होंगे ना वो कभी भी हिलेंगे नहीं। कर्म इंद्रियां हिलाएंगी, बुद्धि हिलाएगी नहीं, वो कभी भी नहीं हिलेंगे। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि जो है ना हमारी, वो एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी भी हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हिलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि कर्म इंद्रियों को हिलाने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन जो महारथी होगा वो याद के बल से और नॉलेज के बल से अपने को शीतल कर लेगा। वो फिर कितना भी दुनिया हिलाए वो हिलेगा नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो फिर संभाल भी करेंगे। अगर हम याद करेंगे तो वो हमें संभाल करेंगे ना। अगर हम याद ही नहीं करेंगे तो वो थोड़ी करेंगे संभाल। तो बाबा कहते शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा संभाल भी करेंगे, कुछ होने नहीं देंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते। दुखों का कारण देव का भान, देह का अभिमान और विकार, इसकी समझ देकर वो हमको दुखों से छुड़ाते हैं और फिर हमको क्या करते हैं? शांति का दान देते हैं। फुल स्टॉप लगाओ, शांत हो जाओ। तो शिव बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते वो फिर संभाल भी करेंगे ना। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर, विकारों से छुड़ाकर, दुखों के कारण का निवारण करवाकर हमको शांति का दान देते। तुमको भी शांति का दान आगे देना। बाबा हमको शांति से भरपूर करते हैं, हमको वही शांति का सहयोग दूसरी सोल्स को देना। लेकिन फिर हमको देखना है कि क्या मैंने अपने आप को भगवान से शांति लेकर शांति से संपन्न किया है। क्योंकि संपन्नता मीन्स फिर जहाँ जहाँ अशांति की सिचुएशंस आती हैं वहां वहां शांत रहकर सबूत देना, नॉलेजफुल होकर बाबा की याद में रहकर शांत रहना। तो हमारा शांत रहना मतलब शांति का दान देना। ऐसे दान करते हैं बाबा। बाबा की विधियां ही खूबसूरत है। शांत रहो, शांति का दान दो। सुखी रहो, सुख का दान दो। प्रेम स्वरूप रहो, प्रेम का दान दो। शक्ति स्वरूप रहो, शक्तिशाली रहो और शक्ति का दान दो। ऐसे बाबा कराते हैं। बाकी हम ये कोई स्थूल चीज थोड़ी है गिफ्ट की तरह कि हमने किसी को दान दे दी। ये तो सूक्ष्म दान है। हमको दिया, हमने अपनी स्थिति से दूसरे को दिया। ऐसे करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी ये बेहद की शांति मीन्स अनलिमिटेड पीस, कि कभी गुस्सा करना ही नहीं है। चित्त को समझा दिया ना हर बात, इसलिए तो बाबा बोलते हैं चित्त को शांत करो। पहले उसको समझाओ अच्छे से, क्यों हमको शांत रहना है, क्यों हमको स्वधर्म में रहना है।
तो बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़वाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति है। ये नहीं कि कभी शांत हो गए तो कभी अशांत हो गए, नहीं। बाबा कहते तुम्हारी ये बेहद की शांति है, अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। योग का बल जो है वो दूसरों को भी एकदम शांत कर देगा। झट मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारे घर का है या नहीं है। योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। बाबा कहते फिर झट मालूम पड़ जाएगा कि तो हमारे घर का है या नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, आत्मा को झट कशिश होगी कि ये तो हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है ना, बाप की याद में रहकर फिर देखो कि ये आत्मा हमारे कुल की है, पता चल जाएगा। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहकर फिर देखो कि ये आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी ना तो एकदम शांत हो जाएगी। शांत हो जाना मतलब समझ जाना हर बात को, और शांत हो जाना मीन्स शिकवा शिकायत खत्म, क्वेश्चन करेक्शन खत्म। बाबा कह रहे हैं आत्मा को झट कशिश होगी ये हमारा बाबा है। फिर पता चल जाता है कि हमारे कुल का है। याद में रहेंगे ना तो पता चल जाएगा। अगर होगी ना एकदम शांत हो जाएंगे, मतलब प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। जो बाबा की बातें हैं ना इंटरेस्टिंग उन्हीं सोल्स को लगेंगी जो इस कुल के होंगे। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। हम याद करेंगे तो बाबा प्यार करेंगे। आत्मा को प्यार किया जाता है। ये भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप से कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं कि हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। बाप भी समझते हैं कि हम इतनी छोटी बिंदी हैं और फिर आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। ना आत्मा बाप को देखती है, बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, स्मृति में रहती है। फिर बाप भी समझते हैं कि हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल के बाबा कहते तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम तो भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होती है तो भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। हमारी दृष्टि बॉडी पर न जाए, मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं। बड़ी ऊंच पढ़ाई है प्रभु जी की। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अगर हम वजन करेंगे भगवान की पढ़ाई का तो वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ जो है ना बहुत भारी हो जाएगा। ऊंची पढ़ाई है तो ऊंची पढ़ाई की महीन बातों को बड़े महीनता से समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से
स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी की शिक्षाओं के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली है हमारी, बुद्धि को झोली बोलेंगे। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। पहले ज्ञान को यूज करना है। हम ज्ञान को सुनते हैं, वो हमारी बुद्धि में तब तक नहीं बैठेगा जब तक हम उसका प्रैक्टिकल अनुभव न कर लें। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। ऐसे नहीं पॉइंट्स लिख लेंगे तो मेरा बुद्धि रूपी झोली भरेगी नहीं। बुद्धि रूपी झोली भरेगी ही तब जब ज्ञान को हम यूज करेंगे। जब जीवन में ज्ञान को ले आएंगे ना, फिर बुद्धि रूपी झोली भरती है। फिर हम कभी नहीं भूलेंगे उस पॉइंट को। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें फिर अपार खुशी भी रहती है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सबको शांति का दान देना है। प्राण दान, हम कुछ ये दान देते हैं ना, हम तो बेसमझ हो जाते हैं, हम तो कब्र दाखिल हो जाते हैं, हम तो मुर्दे बन जाते हैं, जिसने जो कहा वैसे ही कर बैठते हैं। तो ऐसे समय में शिव पिता परमात्मा हमको प्राण दान देते हैं, है ना। हम मूर्छित आत्माओं को सुरजीत बनाते हैं, जीवदान देते हैं। तो प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सभी को शांति का दान देना है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सभी को शांति, क्योंकि बाबा को याद करेंगे, शांति के सागर को याद करेंगे तो शांत रहेंगे। प्राण दान देने वाले बाप को अगर हम बहुत प्यार से याद करेंगे तो हमारा चित्त शांत रहेगा, और जब हम शांत रहेंगे तो शांति का दान देंगे। रह कर दे सकते हैं, बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं दे सकते, बोल कर नहीं दे सकते। ये सूक्ष्म चीजें हैं, जो हमारे सूक्ष्म आचरण में आ जाए तब हम इसका सहयोग दे सकते हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सभी को शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बन जाना है। बार बार स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, फिराते फिराते बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर बनना। नॉलेज है ना, स्वदर्शन चक्र पूरा नॉलेज ही तो है। ड्रामा में आत्मा का दर्शन है। तो जब ये नॉलेज बुद्धि में फिरती रहेगी, हम क्या बन जाएंगे? ज्ञान के सागर बन जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये स्वदर्शन चक्र फिराते जाएंगे, माना नॉलेज का मंथन करते जाएंगे, तो आत्मा पर पड़ी हुई जितनी भी परतें हैं देभान दे अभिमान की, उतरती जाएंगी और गहराइयां समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या बन जाते हैं? ज्ञान के सागर बन जाते हैं। सतगुरु जी का वरदान। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले, कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतःवाहक शरीर, फरिश्ता शरीर होता है ना, प्रकारी शरीर होता है। तो अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले जो होते हैं वो कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो देह के भान से ऊपर उड़ जाते हैं, भगवान से लेकर भगवान के बच्चों को देते हैं। अपना तो कुछ दे नहीं रहे ना, भगवान से लेकर भगवान के बच्चों को दे रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई भी कर्म बंधन नहीं बनता। तो अंतःवाहक शरीर के द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर जो हमारा है, 5 तत्वों का जो शरीर है, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में
बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे बाबा कहते हैं अभी आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा भी शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन बाबा कहते हैं इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा हमको डबल लाइट रूप में रहना है। सतगुरु परमपिता परमात्मा का वरदान है कि अंतर्वाहक शरीर जो है, जो अंतिम शरीर है, आकारी शरीर है, फरिश्ता शरीर है, उसके द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भाव जैसे बॉडी से द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में हम बिजी रहते हैं, ऐसे बाबा कहते अब अपने आकारी शरीर के द्वारा अंतर्वाहक सेवा, अंतिम सेवा भी साथ साथ करनी है। स्थूल में भी करनी है और फिर योग में बैठते हैं आकारी स्थिति में स्थित होकर भी सेवा करनी है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे ही अभी आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा बाबा कहते जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की इतनी सारी वृद्धि हुई है ना, तो बाबा कहते ऐसे ही है ना, अभी आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा हमें स्थिति बनानी है और बाबा सेवा करा देंगे। बाबा क्या कहते हैं, अभी आपके सूक्ष्म शरीरों के द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार के द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। हमको बनना है लायक, बाबा फिर यूज करेंगे हमको जहाँ पर जरूरत हो। हमको स्थिति बनानी है। जैसे ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे बाबा कहते हैं अभी हमारे सूक्ष्म शरीरों के द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार के द्वारा ऐसे बाबा साक्षात्कार कराएंगे। सूक्ष्म शरीरों के द्वारा फरिश्ता शरीर और शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य अभी चलना है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा हमें डबल लाइट रूप में रहना है। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो सेवा है ना, ऐसी सेवा करने के लिए क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है कि कर्म करते भी किसी तरीके के कर्म बंधन से मुझे मुक्त रहना है। हमको सदा डबल लाइट रहना है। करावनहार शिव पिता परमात्मा सदा स्मृति में रहे, सदा स्मृति में रहे। तो लेकिन बाबा कहते इसीलिए आप अपने आप को सशक्त बनाओ। करावनहार करा रहे और हम करनहार हैं, तो डबल लाइट हो गया ना। तो हम थोड़ी कर रहे हैं। अब देखो कितना सुंदर बाबा बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई। अब ब्रह्मा जी को भी शुरू में कहाँ पता चल रहा था कि वो नारायण जी दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं और सब आकर्षित होकर भाग रहे हैं। वो परमात्म शक्ति कार्य कर रही थी। जैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की इतनी वृद्धि हुई, वैसे बाबा कहते हैं अभी आपके द्वारा भी आपके सूक्ष्म सटल शरीर के द्वारा यानी कि आकारी शरीर के द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप शक्तिशाली रूप का साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का है। साक्षात्कार और संदेश मिलेगा सबको, ये अभी कार्य होना है। लेकिन बाबा कहते ऐसी सेवा के लिए आप अभी से कर्म करते हुए भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। करावनहार की स्मृति और मैं करनहार, तो हम कैसे रहेंगे डबल लाइट रूप। ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है। देह का भान खत्म होता जाए और हम आकारी शरीर में, निराकारी सो आकारी बाबा बोलते हैं ना,
तो ये अंतवाहक सेवा के लिए हमको तैयार होना है। इसके लिए कर्म हम अभी करते हैं, लेकिन बाबा कहते कोई भी कर्म बंधन में नहीं बंधना, करावनहार की स्मृति से निमित्त करणहार बनकर कर्म करना, तो हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, करावनहार सदा स्मृति में रहेंगे और हम खुद को निमित्त बनकर कर्म करेंगे। मेरा हिसाब किताब किसी के साथ नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तब हम आकारी शरीर द्वारा बेहद की सेवा पर हाजिर हो पाएंगे और बाबा हमको यूज करेंगे। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही तो बाबा कहते जीवन को पावरफुल बनाता है। अब बाबा की जो मुरली है शक्तिशाली मुरली है, गहरे राजों से भरी हुई ये मुरली है। इसको जितना हम मनन करेंगे, जितना इसका चिंतन करेंगे, जितना मुरली को चित्त पर बिठाएंगे, उतना बाबा कहते खुशी रूपी माखन निकलेगा, हैप्पीनेस। फिर वही जो खुशी रूपी माखन है ये हम आत्मा को वही हमारे जीवन को पावरफुल बनाएगा। तो मनन करने से बाबा कहते खुशी रूपी मक्खन निकलता है। तो जब हम मनन करते हैं, चित्त पर बिठाते हैं, उसकी गहराइयां समझ में आती हैं, तो मन खुश हो जाता है। तो ये जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है, यही फिर हमारे जीवन को पावरफुल बना देता है। प्रत्यक्ष फल तुरंत फल मिलता है ना भगवान से, यही तो ताजा फल है। बाबा कहते हैं वो जो फल दुनिया में खाते हैं उससे हमको ताकत नहीं आती, क्योंकि उसमें मिलावट हो गई है। अब हमको आत्मा को शक्तिशाली बनाना है ना, तो आत्मा जब बाबा के कहने अनुसार चलती है तो उसको तुरंत प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो भगवान जी की मुरली का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और यही दुआ करेंगे कि हम प्रभु जी की श्रीमत पर चलकर सारा दिन इस पर चलें और फिर शाम को अपना होता मेल दें और कमी कमजोरियां जो है वो हम खत्म करें। इन्हीं दुआओं के साथ बाबा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे और अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, मातेश्वरी जी का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ आत्माओं में से जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि का धन्यवाद करेंगे, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे जो द्वापर युग कलयुग में आती है, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, संगम युग के अनमोल समय के पल पल का धन्यवाद, सेकंड सेकंड का धन्यवाद, सभी सोल्स का धन्यवाद और इस सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका तो तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सभी वर्ल्ड की आत्माओं की तरफ से भी हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।